दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हर तरफ झूठ फ्रॉड, लोगों का एतबार ही उठ गया है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो हो रहा है वो प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदो फरोख्त के हवाले से होता है। आज जो मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि अगर आप कोई प्लाट ख़रीदना चाह रहे हैं तो ठहरिए, रुक जाएं, स्टॉप। जो कागजात मैं आपको बताने लगा हूँ वो चेक करें, फिर आपने प्लाट ख़रीदना है, वरना पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। दोस्तों याद रखिएगा कि प्राइवेट डेवलपर्स की बनाई गई रिहाइशें और जो भी वो स्कीमें वगैरह बनाते हैं, टाउन बनाते हैं, उनमें जो है ना फ्रॉड का या बहुत से मसाइल पैदा होने का चांस रहता है। हुकूमत की तरफ से बनाई गई किसी भी रिहायशी स्कीम में फ्रॉड नहीं होता। कुछ ना कुछ मसाइल तो आ जाते हैं लेकिन ओवरऑल फ्रॉड नहीं होता। एलडीए के साथ अब देख लें, हम एज ए प्रैक्टिसिंग लायर हम देखते हैं कि एलडीए ने भी बाज़ात अलॉटी के साथ ज़्यादती की होती है। बहरहाल मैं अपनी बात को आगे करता हूँ। किसी भी रिहायशी स्कीम, सोसाइटी या जो भी नाम इसे मालकान ने दिया हो, प्लाट ख़रीदते वक्त सबसे पहले ये चेक करें कि आया इस रिहायशी स्कीम के मालकान जो हैं या फ़रोख्त करने वाले जो हैं, इनके पास उस शहर की, मसलन लाहौर में है तो लाहौर की जो मजाज अथॉरिटी है उसने इसे एनओसी दिया है या नहीं दिया, क्या वो एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड है या नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपने फैसलाबाद में प्लाट लेना है तो वहाँ पर एफडीए, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है। लाहौर में लेना है तो एलडीए, ठीक है जी। इस्लामाबाद में लेना है तो सीडीए। ये अदारे हैं। इन अदारों के वेबसाइट्स भी बनी हुई हैं जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इनकी जो सोसाइटीज़ हैं वो जो इनके पास रजिस्टर्ड हैं। इवन उन्होंने वो भी दे दी हैं जो कि गैर कानूनी हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अखबारात में इश्तिहार आते हैं, ख़ास तौर पर एलडीए की तरफ से बहुत बड़े बड़े इश्तिहार आते हैं कि ये फ़लाँ सोसाइटी जो आजकल अपने प्लाट बेच रही है वो गैर कानूनी है, आवाम को होशियार करने के लिए। लेकिन ये फिर भी लोग जो है ना फ्रॉड करने वाले फ्रॉड कर जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने जिस रिहायशी स्कीम में, सोसाइटी में आप प्लाट ख़रीदने जा रहे हैं उसका चेक करवाएं कि वो उस शहर की मजाज अथॉरिटी से मंजूर है या नहीं। इसके बाद बुनियादी सहूलियात देखें, सीवरेज यानी निकासे आबी का निज़ाम, उसके साथ इसके लिए क्या इन्होंने वासा से रजिस्ट्रेशन करवाई है या नहीं कराई, क्योंकि वासा जो है वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी, उसने पानी की फराहमी भी और साथ साथ जो गटर का निज़ाम है वो भी उसके ज़िम्मे होता है, और इसकी निकासी का दुरुस्त अमल की ज़िम्मेदार भी वासा होती है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो उसका मतलब है कि इस सोसाइटी में, कॉलोनी में कोई इंतज़ाम नहीं है कि पानी कैसे निकलेगा या गटर उबलते ही रहेंगे। दूसरी अहम सहूलत जो है वो हम बिजली की है। एक सोसाइटी लाहौर में बनी हुई है कैंट की तरफ, उसमें बिजली नहीं है, पता नहीं कितने 100 घर हैं, उन्होंने बिजली दी नहीं है उनको, और उनका बहुत बुरा हाल है वहाँ पर। पहले उन्होंने कहा था कि हम बिजली देंगे, लोग लालच में आए थे जी, चलो सस्ते मिल रहे हैं ले लें, बिजली भी आई जाएगी, कोई बात नहीं जी, आखिर आनी है जी, इस तरह की कहानी शानियाँ डाल के ना बंदे को प्लाट थमा देते हैं, बाद में बंदा रोता रहता है। तो बिजली का अप्रूवल हुई है या नहीं हुई। नई बनने वाली ज़्यादातर कॉलोनियों के मालकान ने पूरी कॉलोनी के बिजली के सिस्टम की अदायगी नहीं की होती, बल्कि कमर्शियल कनेक्शन या ज़्यादा एक ट्रांसफार्मर का डिमांड नोटिस जमा करवाया जाता है। हर कस्टमर को वही डिमांड नोटिस दिखा दिया जाता है कि जनाब डिमांड नोटिस जमा हो गया है, बस जल्दी ही कनेक्शन लग जाएगा। पूरी कॉलोनी के बरकी निज़ाम की कीमत चूँकि बहुत ज़्यादा होती है और डेवलपर्स ने ये रकम प्लाट बेच कर ही हासिल करनी होती है, इसलिए शुरू में सिर्फ एक कनेक्शन लेते हैं
इससे नए तमीर ज़ेर तमीर मकानों को मुफ्त बिजली देकर नंबर बनाए जाते हैं कि लो जी नए बन रहे हैं आपको हम इसमें, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्होंने उनकी कैपेसिटी नहीं थी पूरी स्कीम के लिए, उन्होंने तो एक ट्रांसफार्मर सिर्फ लगवाया था। इसी तरह प्राइवेट हाउसिंग स्कीम को सुई गैस के कनेक्शन पर अगर पाबंदी लगी हुई है, जो कि हुकूमत ने उठा भी ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, इसलिए ये भी आपने चेक कर लेना कि सुई गैस लगी है, अप्रूवल हुई है या नहीं हुई। इसके बाद है कि सरकारी रिकॉर्ड में उस प्लाट का तितमा जो है वो कटा हुआ है या नहीं करा, नहीं, हर प्लाट का अलग अलग नंबर होना चाहिए। इस प्लाट के साइज़ और फ्रंट बैक की पुमाइश लिखी होती है तितमा में। तितमा लगा हुआ प्लाट अगर आप ख़रीदेंगे तो कोई आपसे प्लाट की पुमाइश पे झगड़ा नहीं करेगा। दूसरी सूरत में आपके साथ वाले प्लाट का मालक फटा डाल सकता है कि इसकी पुमाइश कम हो रही है। मैं खुद एक केस LDA में इस टाइम कर रहा हूँ, जिसमें साथ वाला जो प्लाट था उसने घर बनाया है और उसने जो है ना ज़्यादा फ्रंट ऑक्यूपाई कर लिया, क्योंकि प्लाट ऐसा था कि फ्रंट से ज़्यादा बड़ा था, पीछे जाता जाता छोटा होता जा रहा था लंबाई में, तो वो अब उसका केस भी अदालत में चल रहा है। तो गोया कि आप तितमा कटा हुआ लें प्लाट, जिसका तितमा कटा हो तो सरकारी पूरी पुमाइश हो, शरकन गरबन जनूबन इसकी कितनी पुमाइश है। दूसरा यह कि उससे पता चलेगा ना कि आपके नाम कौन सी ज़मीन है। गलियों, पार्कों और कब्रिस्तान का रकबा भी क्या रखा गया है या नहीं रखा गया है। लाहौर में अक्सर सोसाइटी में कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि मैंने एक डाटा कलेक्ट किया था 1 माह पहले ही कि ये सोसाइटीज़ जो बनी हुई हैं हरबंसपुरा की तरफ नहर के साथ साथ, इनमें कई सोसाइटीज़ में तो ऐसा है कि मस्जिद की जगह जो एलोकेट की हुई थी, जब वो सोसाइटी पूरी बिक गई, बाद में पता चला कि मस्जिद की जगह रखी हुई थी उन्होंने कि यहाँ मस्जिद बनेगी, वो भी बेचकर जो है ना वो सोसाइटी वाले उसे भी पी गए। दोस्तों, छोटी कॉलोनियों वाले पार्क और गली का रकबा मुश्तरका खाते में शो करवा देते हैं, यानी अपनी मलकियत में रखते हैं, और मुस्तकबिल में पार्क की जगह प्लाट बेच देते हैं, यानी पार्क शो कर देते हैं लेकिन वो मलकियत अपनी शो करते हैं। तो ये भी बड़ा ख़तरनाक एलिमेंट है। बाद में प्लाट भी बिक गया जी, पार्क भी बिक गया जी, जो भी प्लाट उन्होंने पार्क के लिए रखा हुआ था। प्लाट ज़िंदगी में डेफिनेटली एक दफ़ा लिया जाता है, इसलिए खूब तहकीक कर लें, NOC तलब करें, और इस हवाले से आपने जितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं मुतल्लिका महकमों से जिनके साथ पाला पड़ता है, जैसा मैंने आपको जिक्र किया कि NOC लिए हुए हैं या नहीं, बिजली का मामला, गैस का मामला, सैनिटेशन का मामला, तितमा का कटा हुआ या नहीं कटा हुआ, इस सारी चीज़ों को आपने देखना है, फिर प्लाट ख़रीदना है, वरना फिर पछतावा रहेगा। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आएगी। अशरफ आसमी एडवोकेट को लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।